दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे थे यहाँ पर बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे आपको लगातार जीके और जीएस की क्लासें रोज़ाना मिलती है, जिसमें हम आपको 2 क्लासें रोज़ाना करवाते हैं और सभी जो प्रश्न करवाते हैं वो बिल्कुल आपका जो एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। आप यानी जो आपके प्रीवियस पेपर हैं और जो हमारी प्रैक्टिस सेट करवाए रखे हैं उनको बिल्कुल मिलाकर देख सकते हैं। उन्हीं एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर आपके प्रश्न तैयार किए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये होने वाला है 84 नंबर का। तो आप देख सकते हैं कि अब हम 84 नंबर के प्रैक्टिस सेट में आ चुके हैं। तो बिल्कुल क्लास के एंड तक बने रहिए और चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में कर लें, ताकि जब भी हमारी बिहार पुलिस एग्ज़ाम की क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी फ्रेंड्स को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर बिना किसी देरी के फर्स्ट प्रश्न से बात करेंगे। आप सभी का फर्स्ट प्रश्न है, यानी ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है, मतलब वह कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? मंगल है, बुध है, नेपच्यून है, प्लूटो है। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आने वाला है आप सभी का? इस प्रश्न का आपको आंसर जो है हमारी कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी डाल रखा है। अगर किसी ने उसमें वोट किया होगा तो बिल्कुल पता होगा आंसर। यानी ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम है खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, या फिर एक धरातलीय हवा। तो फ्रेंड्स क्या आंसर करने वाले हैं आप सभी बताइए। आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, एक महासागरीय धारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या फिर रूस है? तो फ्रेंड्स विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है यहाँ पर विश्व में? तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अगर हम देखें 2023 के आंकड़ों के अनुसार, अगर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है तो आप सभी को पता होगा हमारा जो भारत है वह क्या है, फर्स्ट नंबर में आ चुका है। यानी 2011 की जनगणना में तो क्या था भारत, यानी दूसरे नंबर में था विश्व में जनसंख्या में। लेकिन 2023 के अनुसार अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया क्या मतलब 1 नंबर में आ चुका है पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या में। तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जोहान्स वर्ग विख्यात हैं सर्वग यानी स्वर्ण खनन हेतु, टिन खनन हेतु, अभ्रक खनन हेतु, लोहा अयस्क खनन हेतु। तो किसके लिए जोहान्स वर्ग मतलब विख्यात हैं? फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रवण खनन हेतु विख्यात हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। फिगमीज निवासी हैं अफ्रीका के, एशिया के, ऑस्ट्रेलिया के, दक्षिण अमेरिका के। तो फ्रेंड्स आपका जो एग्ज़ाम है 24 सितंबर, तो आज से आप देख सकते हैं कि कितने समय मतलब कितना कम समय बचा हुआ है आप सभी के पास। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है ना उसको रिवीजन करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस सेट हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, जो प्रैक्टिस सेट हैं उनको निकालने की कोशिश ज़रूर करें, जिससे आपको पता लगता रहेगा कि आपकी कमी कहाँ पर है। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गोडविन आइंस्टीन या फिर नंगा पर्वत। तो दोस्तों क्या आंसर आएगा? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी आपसे पूछी जा रही है और इस क्लास को आप अधिक से अधिक फ्रेंड को शेयर कर दें। जो भी आपके भाई बहन हैं जो भी बिहार कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, गोडविन आइंस्टीन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है यानी इयोजोइक युग में, पेलियोजोइक युग में, मेसोजोइक युग में या फिर केंजोइक युग में। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर? दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, केंजोइक युग यानी केंजोइक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का। रेगुर यानी रेगुर नाम है लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, कच्छारी मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का। तो रेगुर नाम किसका है दोस्तों? यहाँ पर रेगुर नाम
बिल्कुल रेगुलर नाम आपसे पूछा जा रहा है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली एक है, राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश या एक स्वायत्त शासी परिषद है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को अच्छे से पता है दिल्ली एक क्या है, तो दिल्ली एक है केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कावेरी जल विवाद है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के मध्य, आंध्र प्रदेश कर्नाटक के मध्य, कर्नाटक तमिलनाडु के मध्य, तमिलनाडु पांडिचेरी के मध्य। तो कावेरी जल विवाद किसके मध्य है दोस्तों? यहाँ पर कावेरी जल विवाद बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक व तमिलनाडु का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, व्यक्तिगत आयकर या फिर निर्गमित कर। तो दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा शुल्क यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? आयकर, भूमि राजस्व, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क। तो कौन सा है जो यहाँ पर सरकार का मतलब यहाँ पर कर नहीं है? तो केंद्र सरकार का कर नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि राजस्व जो है यहाँ पर केंद्र सरकार का कर नहीं है। दोस्तों आप सभी ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों घंटी का बटन जो दिख रहा है उसको ऑल में कर लें। जिसने भी अभी तक जो भी क्लास देख रहे हैं उन्होंने ऑल में नहीं कर रखा है तो उसको भी ऑल में ज़रूर कर दें घंटी के बटन को, जिसने सब्सक्राइब कर रखा है। और क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का। भारत में निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है? चमड़े का सामान, कपड़ा, चाय, चावल। तो भारत में निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, कपड़े यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने की मदद की, मतलब व्यापार पर धन लगाने की। आपके ऑप्शन है नाबार्ड के द्वारा, एक्जिम बैंक के द्वारा, IDBI बैंक के द्वारा या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन या फिर आप कर भी कह सकते हैं लगाने में मदद की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, एक्जिम बैंक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी? ये यानी ए हो ह्यूम के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, WC बनर्जी द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी ए ओ ह्यूम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पश्चिम बंगाल। किसी भी प्रश्न में डाउट लगे तो आप सभी हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा उस प्रश्न यानी उस क्वेश्चन का। दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? सौरमंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो वायुमंडल की कौन सी परतें जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यानी स्टेलेक्टाइड स्थलाकृति का निर्माण होता है नदी द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, हिमानी द्वारा, सागरीय लहरों द्वारा। तो स्टेलेक्टाइड यानी जो स्थलाकृति हैं उसका निर्माण होता है दोस्तों। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिगत जल के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? वह है बिहार का, सिक्किम का, पश्चिम बंगाल का या फिर मेघालय का। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है फ्रेंड्स? यहाँ पर
आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? 2 वर्ष का, 6 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा जैसा कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम यानी जो दिल्ली पुलिस वैकेंसी है वो आ चुकी हैं लगभग यानी 7500 प्लस पदों पर यानी जो है वैकेंसी आई है। तो बिल्कुल आप उसका फॉर्म ज़रूर यानी अप्लाई करें। 1 सितंबर से उसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो बिल्कुल उसका एग्ज़ाम में जीके और क्या आता है उसमें जीएस आता है, साथ में क्या आता है कंप्यूटर आता है, साथ में उसमें रीजनिंग मैथ। आपको बता दें यानी जो दिल्ली पुलिस है उसमें जीके जीएस के आते हैं 50%, 10% आते हैं रीजनिंग के 10% आते हैं कंप्यूटर के और रीजनिंग के आते हैं 25%। तो रीजनिंग के 25% और 15% आते हैं मैथ के। तो दोस्तों आपको ये जो 2 पार्ट हैं ये इसी चैनल में आपको देखने को मिलेंगे, इससे संबंधित प्रश्न जीके जीएस के और कंप्यूटर के। तो दोस्तों लगातार जुड़े रहिए। आप सभी का इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 6 वर्ष यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए? लोकसभा, उच्च न्यायालय, 42वां संशोधन या फिर संविधान। तो नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी संविधान यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है? ग्राम सभा, जिला परिषद, नगरपालिका, न्याय पंचायत। तो पंचायत राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जिला परिषद यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? बिहार में, महाराष्ट्र में, केरल में, उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में मतलब द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है दोस्तों? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है। तो पंचशील किन देशों के बीच का समझौता है? भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत और श्रीलंका। देखिए फ्रेंड्स आप सभी इस क्लास को देख रहे हैं लेकिन आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं कर रखा। तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में प्रेस करके क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दें। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी भारत और चीन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सभी का यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीनी स्थायी सदस्य हैं? सचिवालय के, न्याय परिषद के, महासभा के या सुरक्षा परिषद के? तो दोस्तों क्या आंसर आएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, सोवियत संघ है और चीन यानी स्थायी सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं ये सब? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी सुरक्षा परिषद यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? भारतीय सेना या फिर भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, भारतीय शांति सेना। तो भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी सेना यानी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भारतीय शांति सेना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? ग्रेट ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, फ्रांस में। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है स्विट्जरलैंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है कि सार्क में मुख्यतः भूमिका निभाने वाला देश है नेपाल, पाकिस्तान, भारत या फिर म्यांमार। तो सार्क दोस्तों सार्क में मतलब मुख्यतः भूमिका निभाने वाला देश आपको बताना है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा भारत यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है?
संघ या संगठन की रचना का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास व बसने का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मतलब कौन सा अधिकार है जो नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा अधिकार नहीं है। करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी, यानी मतलब यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? यानी संगठनात्मक शासन प्रणाली, एक अलिखित संविधान, संविधान सभा द्वारा निर्मित, या फिर संसदात्मक शासन प्रणाली। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? आपका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक अलिखित संविधान यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में हम यहीं तक बात करने वाले हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और लगातार जीके जीएस की करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर पाएँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में, तब तक आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।